नमस्कार, मैं सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। सीआई की ये सीरीज चल रही थी, हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। 15 क्वेश्चन कर लिए थे हम 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल बेसिक से है और इसमें हर टाइप कवर है, तो इसलिए इसको रेगुलर बनाए रखना। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18,000 रुपए की धनराशि पर 405 रुपए आता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसे आप फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे बनता है, और इसे ट्री से भी सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे बनता है। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए, यहां से पहले ट्री से ही फॉर्मूला आएगा। हम एक ट्री डबल से 2 वर्ष का बनाते हैं। देखिए, अगर रेट हमारा पी है, इसे समझना मैंने बहुत बार बता दिया है आपको। रेट हमारा पी है, 2 साल का है, तो पहले साल क्या करेंगे? पहले साल, यहां मैं जनरल बता रहा हूं कि अगर प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमारा पी है और दर क्या है हमारी R% है और टाइम कितना है हमारा 2 ईयर है, तब बता रहा हूं। तो 2 साल के लिए जब रेट परसेंट हमारी R है, जैसे कि मूलधन पर पहले रेट लगाएंगे, हम दर लगाएंगे, मूलधन पर R% लगाएंगे हम। जब मूलधन पर R% लगाएंगे तो क्या बना? पहले साल P का R%, क्या हो गया? P R%। अब दूसरे साल के लिए क्या करना है? दूसरे साल के लिए हम प्रिंसिपल पर रेट लगाएंगे, तो ये R% हो गया, P का R%। लेकिन इससे पहले कुछ ब्याज मिला हमें क्या? हाँ सर, आप कहोगे ये वाला बोला, तो इस पर भी हमने लगा दिया। तो इस पर रेट परसेंट लगाएंगे तो P R% का R% क्या बनेगा? P R% का R% लिख दिया मैंने। देखो, अब इससे हमें यह समझ में आता है कि प्रिंसिपल हमारा P है। पहले साल ब्याज मिला P R%, जो कि प्रिंसिपल पर मिला। दूसरे साल हमें क्या ब्याज मिला? P पर ही P R% मिला और ब्याज पर भी ब्याज लग गया। और हमने आपको बताया था 2 साल में जो पहले वाले 2 गोले रहते हैं वो किसके रहते हैं? SI के रहते हैं, SI के रहते हैं। और 1, 2, 3 ये तीनों गोले कितने 2 साल के कंप्लीट CI के रहते हैं। और CI माइनस SI का अंतर क्या होता है 2 साल में? ये वाला गोला। देखो, P R% और परसेंटेज को मैं क्या लिख सकता हूं? डिवाइडेड बाय 100 का R%। इसका जब R% लगा, R डिवाइडेड बाय 100, तो मुझे क्या मिला? CI माइनस SI का डिफरेंस, जिसे मैं D से डिनोट कर रहा हूं। अब देखो, मेरे पास क्या बचा? P इंटू R डिवाइडेड बाय 100 इंटू R डिवाइडेड बाय 100। मैं लिख सकता हूं P इंटू R² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, इस चीज को, बराबर D बचा मेरे पास। तो मेरे पास आया P इंटू R² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू D। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इस P को जो इंटू में है मैं डिवाइडेड में ले गया, तो ये आ गया मेरा R² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय पी। अब मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया? दोनों तरफ मैंने वर्गमूल ले लिया। तो क्या आ जाएगा? R डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू D अपॉन P। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये D अपॉन P। तो R निकालूंगा मैं, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट D अपॉन P इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जब भी 2 साल का, जब भी हमें 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और सिर्फ राशि दी हो, तो हम इससे निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, तो देखो, अंडर रूट R बराबर अंडर रूट D की जगह हमने क्या रख दिया? 405 डिवाइडेड बाय P क्या है हमारा? P है हमारा 18,000 इंटू 100। अब हम इसको काटते हैं। 9 से काटा मैंने, तो 9 दूनी 18 और 9 चौको 36, 9 पन 45, ऊपर आ गया मेरा 45। अब मैंने 45 को फिर 5 से काटा, तो मेरा बचा यहां पर R बराबर अंडर रूट 5 नाम 45 डिवाइडेड बाय 5 चौको 20, 400 इंटू 100। अब देखो, 400 इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो R बराबर 3/20 इंटू 100। जब आप सॉल्व करोगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 5 3 15। तो रेट बराबर आ गया हमारा 15%। रेट बराबर आ गया 15%।
अब हम इसे ट्री से भी सॉल्व करते हैं कि ट्री से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। या तो हमें फॉर्मूला याद है 2 वर्ष का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है तो क्या करें, तो अगर याद भी नहीं है तब भी हम कर सकते हैं। देखो कैसे, हमें क्या दिया है, राशि कितनी दी है, प्रिंसिपल 18,000। पहले वर्ष में पहला गोला दिख रहा है, इस पर रेट लगानी है, रेट पता नहीं है तो R% लगा दो। 18,000 का R% लगा दिया हमने, ठीक है, 18,000 का R%। दूसरे वर्ष में गए तो 2 गोले दिख रहे हैं, एक 18,000 वाला, एक 18,000 का R%। इन दोनों पर हमने R% लगा दिया। जितने गोले दिखते जाएं, अगले साल पे हम जैसे ही बढ़ रहे हैं ना, तो जितने पीछे के गोले दिखते जाएं उस सब पर ब्याज लगाते जाओ। 18,000 का R% क्या हो जाएगा, 18,000 का ही R% रह जाएगा ये। अच्छा, अब यहां पर हम निकालते हैं तो ये गोला किसका निकलता है, हमारा CI माइनस SI का। जब हम इस पर रेट % लगाएंगे तो ये CI माइनस SI का निकलेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का निकलेगा, जो कि हमें दिया है कितना, 405। तो देखो अब हमें रेट निकालना है, तो 18,000 का R% जब हमने लगाया, 18,000 का R% कितना है हमारे पास, 405 है। तो अब हम इसी से सॉल्व करते हैं। 18,000 का R% मतलब R/100, उसका भी R% मतलब R/100, मतलब 2 बार R/100। तो इसको हम लिख सकते हैं R² डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 बराबर दिया है हमें 405। चलिए देखते हैं हम इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई हमारी, ठीक है। 1 जीरो से ये 1 जीरो चली गई, नीचे हमारे पास क्या बचा है, 10 बचा है। इसको काटा हमने किससे, 9 से काटा, तो 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 9 पन 45। अब हमारे पास क्या आया, ये 10 हम ऊपर ले गए, ठीक है। तो R² बराबर आया हमारे पास 450 डिवाइडेड बाय, ये इंटू में 2 है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 225। तो R² बराबर 225, तो R बराबर क्या हो जाएगा, √225। और 225 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 15 का, तो R बराबर 15%। तो इस तरीके के सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आप इन दोनों मेथड को समझ गए होंगे, तो ठीक है भैया। अब अगला सवाल जो कि आपको करना है, देखो 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप बोलोगे सर या तो मैं ट्री से कर लूं या फिर मैं डायरेक्ट कर लूं। R = √D, मतलब डिफरेंस कितना दिया है, 72/P, ये कितना है 5,000 इंटू 100। अब देखो मैंने काट दिया इसे 8 से, तो 8 9 72, इसको काटा 8 6 48, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। मेरे पास क्या बचा, √9/25। 9 को √ से बाहर निकालूंगा 3 आ जाएगा, 625 को √ से बाहर निकालूंगा 25 आ जाएगा। तो R बराबर 3/25 और बाहर क्या चल रहा है हमारा, इंटू 100। तो देखो 25 चौको 100, 4 और 4 दिया 12, तो R बराबर 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए है और साधारण ब्याज 100 रुपए है। देखिए वही ट्री बनाओ। सबसे पहले प्रिंसिपल नहीं दिया, मान लो प्रिंसिपल P है। रेट नहीं दिया, क्या नहीं दिया, तो रेट R% मान लो। तो पहले 2 साल में क्या होता है, पहले साल क्या करेंगे, पहले साल में एक ही गोला दिख रहा है प्रिंसिपल का, तो इस पर रेट % लगा दिया, P का R% आ गया। दूसरे साल यहां से शुरू करते हैं। दूसरे साल में कितने गोले दिख रहे हैं हमें, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, इन दोनों पर R% लगा दो। P का R%, P R%, और एक ये दिख रहा है तो इसका R% क्या हो जाएगा, इसका R% हो जाएगा PR%। ये हो जाएगा हमारा PR%। लेकिन हमने बताया, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं इसकी जनरल फॉर्म, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये अगर दिमाग में बैठ गई तो कोई सा भी सवाल आप कर सकते हो। तो यहां देखो, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना दिया है, 105 रुपए। अब हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो माना कि हमारा मूलधन कितना है, P। अब कैसे आया होगा, देखो एक बार रेट % लगी होगी यहाँ, एक बार रेट % लगी होगी यहाँ, तो एक ये गोला बना होगा, एक ये गोला बना होगा, और ये CI माइनस SI का डिफरेंस वाला इस पर लग के रेट %। यही तो फॉर्मेट है, देखो बेसिक फॉर्मेट ये है। तो ये वाला हमें यहाँ रखना है दिमाग में। जैसे ही ये दिमाग में आ गया, अब कोई सा भी सवाल में कुछ दिया हो तो उसे लिख दो, नहीं दिया हो तो उसे R% 2 यार टाइम बराबर का है तो उसको मानते चले जाओ। जैसे कि यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया, P मान लिया, रेट नहीं दिया, R% मान लिया। अब देखो दिया क्या है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए और 2 वर्ष का ही साधारण ब्याज 100 रुपए। मैंने बताया साधारण ब्याज एक जैसा होता है। क्यों होता है,
क्योंकि हर बार ये प्रिंसिपल पर लगता है। कैसे लगता है? जैसे कि मैंने आपको 100 रुपये उधार दिए 10% की रेट पर, तो आप बताओ मुझे अगले साल कितने रुपए दोगे? आप बोलोगे सर 10 रुपये देंगे। ठीक है, मैंने कहा आपने 10 रुपये नहीं दिए, ठीक है, ब्याज होल्ड कर लिया। अब मैंने बोला अगले साल, फिर उसके अगले साल कितने दोगे? आपने बोला सर साधारण ब्याज इतना साधारण है कि वो तो मूलधन पर ही लगता है प्रिंसिपल पर, तो अगली बार भी मैं 100 का 10% दे दूंगा। तो कितने दोगे? 10 रुपये। मतलब पहली साल भी आप 10 दे रहे हो, दूसरी साल भी 10 दे रहे हो, तो बराबर है। और अगर मैं बोल दूं कि आपने मुझे दोनों सालों का ब्याज 20 रुपये दिया है, आप कहोगे ठीक है, तो मैंने कहा एक साल का ब्याज कितना हुआ? आप कहोगे सर साधारण पूछ रहे हो? मैंने कहा हाँ, तो 10 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपये पहली साल लगा है, दूसरी साल भी 10 रुपये लगा है। तो अगर 2 वर्षों का साधारण ब्याज मुझे 100 रुपये दिया है, तो पहली साल कितना होगा? 50, और दूसरी साल भी कितना होगा? 50। तो ये हम समझ गए। और हमें यह भी पता है कि जो पहला और दूसरा गोला रहता है वो साधारण ब्याज का रहता है, साधारण ब्याज का रहता है। ये पहली साल का साधारण ब्याज है, दूसरी साल का साधारण ब्याज। तो पहली साल का साधारण ब्याज कितना है? 50, और दूसरी साल का साधारण ब्याज कितना है? 50। अब 2 वर्षों का ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 105। तो आपको यह भी पता है कि पहली साल अगर 50 है, दूसरी साल 50 है, तो बचा कितना? आप बोलोगे सर 5 रुपये बचा, क्योंकि ये तीनों गोले मिला के हमें कितना करना है? 105 रुपये करना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा? देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या रहेगा आपका? 50 + 50, शुरू के ऊपर ऊपर वाले 2 गोले। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है? 50 + 50 तो रहेगा ही, लेकिन ये वाला जो ब्याज मिला है ना, इस पर भी ब्याज लगकर ये वाला गोला फिल होता है ना, तो इस वाले गोले में हम वो डाल देंगे 50 और 50 हो के बाद 105, जो 5 बचा है वो। इस 50 का R% लग के हमें 5 मिला। तो आप बताओ 50 का R% बराबर 5 है, तो आप बोलोगे सर 50 से कम 50, 50 दूनी 100। मैंने कहा ठीक है, तो R बराबर क्या आ गया? 5 दूनी 10, 10%। ये आपकी रेट आ गई, R बराबर 10%। अब देखो 10% क्या आ गई? आपकी रेट आ गई। तो मैं ये इसी में कर रहा हूं, इसी में, तो रेट बराबर 10%, तो यहां रख दूं मैं 10%, ये मैंने 10% लिख दिया। अब यहां से देखो प्रिंसिपल का 10% बराबर कितना है? 50। तो प्रिंसिपल का 10% मतलब डिवाइडेड बाय 100 बराबर 50 है। काटा 10 से कम 10 और 10 गुणा 10 100, इसे काटा तो P बराबर आ गया 10 गुणा 50 500 रुपये। कहने का मतलब यह है, एक बार ट्री बनाना सीख गए जनरल वे में, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, आपके क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। तो यहां तक आपको क्लियर होगा कि मैंने क्या बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज इतना है 2 वर्ष का। अब बताओ, यहीं से तोड़ दिया करो। 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 270 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 270/2। सर कितना आया? ये आया आपका 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 135 आया। दिमाग में ट्री ले आओ। 2 वर्ष का ट्री कैसे बनता है? एक ये प्रिंसिपल का रहता है, यहां से R% लगती है तो ये गोला बन जाता है। फिर यहां से R% लगती है दूसरी साल में, ये गोला बन जाता है। ये दोनों गोले SI के रहते हैं, ठीक है। और CI का ये गोला भी रहेगा, ये गोला भी रहेगा, और ये जो ब्याज मिला है ना इस पहले साल का, इस पर भी ब्याज लग के ये तीसरा गोला बन जाता है। अब इसमें रख दो 1 साल का साधारण ब्याज 135, और ये भी साधारण ब्याज 135। तो देखो साधारण ब्याज हो गया 270, साधारण ब्याज हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज ये तीनों गोले होते हैं, 1 1 1। अब 135 ये हो गया, 135 ये हो गया, और कुल कितना है हमारे पास? 282.15, और 270 हमारा ये है। हमने घटाया तो हमें कितना मिला? 12.15। तो ये गोले में क्या आएगा? 12.15, और ये रेट % लग के ही आया होगा। यहां से रेट निकालना है आपको, रेट तुरंत निकल जाएगी। क्यों? 135 का R% क्या है? 12.15। तो 135 का R% परसेंटेज मतलब ऐसे डिवाइडेड बाय 100, 12.15। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो नीचे 100 है वो यहां जाएंगे इंटू 100 में, तो ये क्या हट जाएगा? आपका दशमलव हट जाएगा। अब आपके पास बचा है R बराबर 1215 डिवाइडेड बाय 135। इसको सॉल्व करना है। अब ये बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन मैंने बताया अप्रोक्सीमेशन से कर लो। ये 5 पीछे का भूल जाओ, ये 5 पीछे का भूल जाओ। आपके पास क्या बचा है? 121 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 9 में 117, मतलब 9% इसकी रेट हो जाएगी। 13 9 में 117 इसकी रेट क्या हो जाएगी? 9%। अब कैसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो? 135 गुना जब आप 9 करोगे तो 9 पना 35, और 9 तिया 27, 3 0, 9 एकम 9 और 3 12। ये देखिए, आप इसको
वेरीफाई भी कर सकते हो। 1215 9 मतलब 45 9 27 4 31। तो इस प्रकार आप अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। बाकी आपको ट्री बनाना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। अगर आप ये चीजें समझ गए इसकी, तो CI आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो मैं भी डिमोटिवेट होता हूं। दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्तों को बताएं कि वहां पर कंप्लीट मैथ पढ़ाया जा रहा है एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर, और सब्सक्राइब करें आप और शेयर जरूर करें इसको। किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। अब 3 वर्ष का दे दिया हमें और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। देखिए हमने बनाया, हमें पता है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज से मतलब होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष का दिया है? 2 वर्ष का। तो हमें 2 वर्ष का ही ट्री बनाना है। यहाँ P आ जाएगा, यहाँ एक गोला ये आ जाएगा, यहाँ एक गोला ये आ जाएगा। ये गोले रट लो तुम तो, ठीक है। अब देखो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 225। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 225/3। तो इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 30 7 21 3 5 15। मतलब हर साल साधारण ब्याज कितना है? 75 75 और 75। इसको जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा? 225 3 साल का। चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का दिया है? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का ही हमें ट्री बनाना है। देखिए यहां पर हमारा P रहा होगा, यहां R% लग के ये आया होगा। पहले साल का साधारण ब्याज कितना है? 75। ये गोला भी साधारण ब्याज कराएगा पहले साल का, और ये दूसरे साल का साधारण ब्याज कराएगा। दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना है हमारे पास? 75, ठीक है। ये तीनों गोले किस कराएंगे? CI कराएंगे। तो CI हमारा कितना है 2 साल का? ये है हमारा 153। अब इन तीनों गोलों को 153 बनाना है। 75 और 75 150। ये कितना बचा? 153 में से 150 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3। ये 3 बचा, और ये इस पर रेट लग कर आया होगा, रेट परसेंट। तो बस 75 का रेट परसेंट निकाल लो आप। 75 का R% कितना है आपके पास? 75 का R% बराबर 3 है। R% को मैं क्या लिख सकता हूँ? R/100। काटते हैं 25 3 75, 25 चौको 100, और 3 से 3 कट गया, तो रेट बराबर आपका आ गया 4%। रेट बराबर 4%। अब उसने पूछा है हमसे क्या? रेट बराबर 4%। तो यहां हमने रख दिया रेट बराबर, अगर हमसे 4% पूछा है तो रेट की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 4%। अब चाहे वो कुछ पूछे, प्रिंसिपल पूछे, तो प्रिंसिपल का रेट परसेंट बराबर 75 है, तो प्रिंसिपल का रेट परसेंट, और रेट कितना है? 4%। तो 4/100 इज इक्वल टू 75। तो 4 एकम 4, और ये आ गया 25। तो P बराबर हो जाएगा आपका 75 गुणा 25। 25 पंजे 125, 25 7 175, 187, 1875 आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, 1875 कर लेना। रेट सही है 4%। तो ये सवाल आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ट्री का ही सब कुछ खेल है। अब ये सवाल देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 45% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ भी आ जाए भैया, ट्री बना लो। क्या बना लो? ट्री बना लो। अगर ये सीख गए तो हम लगभग सब ही सीख गए। मतलब हम CI का हर सवाल क्रैक कर सकते हैं अगर हमें ट्री पता है। इफेक्टिव रेट भी पता होना चाहिए। धीरे धीरे सारी चीजें खुलती जाएंगी और सामने आकर आपको बिल्कुल एकदम मैथ से मोहब्बत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैथ में यहाँ हम हर सवाल बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाएंगे और उसकी अच्छी अच्छी अप्रोच बताने वाले हैं आपको। ये देखो भैया, 45% है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज दिखे तो तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 45% मतलब डिवाइडेड बाय 100। 9 इस तो 5 से काटो, 5 नाम 45 और 20 पंजे 100, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 9/20। कितने साल का है? 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का है तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे हम? जो नीचे है ना उसी का स्क्वायर। तो 20 गुणा 20, ये 400 हमारा प्रिंसिपल होगा। अब 2 साल का ट्री कैसे बनाते हैं? 400 प्रिंसिपल है, रेट परसेंट कितनी है हमारी? 45%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 9/20। तो 400 पहली साल में एक गोला दिख रहा है 400 का, तो इस पर 9/20 लगा दिया। 400 का 9/20 कितना होगा? 180। दूसरी साल पे जाएंगे। दूसरी साल में कितने? ये मैंने दूसरी साल के लिए डंडी खींची। कितने गोले दिख रहा है आपको? आप सरकाओगे 2, एक 400 एक 180। तो लगाओ 400 पर 9/20 मतलब 45%। तो आप कहोगे सर 180 आ गया। एक और गोला दिख रहा है, आप कहोगे हाँ सर ये वाला। तो इस पर भी 9/20 लगाओ, 45%। कितना आ गया? आप कहोगे सर इस पर जैसे ही 9/20 लगाया मैंने, तो 0 से 180 का 9/20, 0 से 0 9 नाम 81, ये 81 आ गया। ये 81।
क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। मैं शुरू से ही बता रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा, ये पूरा 1 2 3 ये गोले रहेंगे। तो 180 180 और 81, 18 दूनी 36, 360 और 81 441, ये आ गया आपका 441। अनुपात पूछा है, अनुपात लगा दे। साधारण ब्याज क्या रहेगा 2 साल में, जो ऊपर ऊपर के 2 गोले हैं वो साधारण ब्याज रहता है। तो 180 प्लस 180 360, 9 से काटो, 9 चौको 36 और 9 नाम 81, 9 चौको 36 और 0 49 रेशियो 40, जहां भी दिखे आपको वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या, डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मेरे भाई? अगर समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट करें और ये भी बताएं कि जीके की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपको कौन सा टॉपिक स्टार्ट कराएं नेक्स्ट। किसी निश्चित धनराशि पर 15%, सबसे पहले 15% को तोड़ लिया, 3/20 आ गया। 2 साल बोला है तो 2 साल के लिए क्या मानते हैं प्रिंसिपल, 20 का स्क्वायर मतलब 400, ठीक है। 15% है, ये बिल्कुल तुरंत होना चाहिए। पहली साल एक गोला दिखा, 15% की वैल्यू 3/20 मतलब 400 का 3/20, ये 15% ही है 3/20 भी, तो 400 का 15% कितना आ गया, आपने बोला 400 का 15% आ गया 20 या 60 आ गया। दूसरी साल में कितने गोले दिख रहे हैं, 1 और 1 2, तो इस पर दोनों पर 15% यानी कि 3/20 लगा दो। पहले 400 का 3/20 लगाया, कितना आ गया आपका 60। फिर 60 पर हमने क्या लगाया 3/20, क्योंकि 2 ही गोले पर लगता है दूसरे साल में, तो इसका 3/20 लगाया तो कितना आ गया 9 आ गया। अब वो कुछ भी पूछ ले, वो क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अनुपात। देखो आप, ये क्या है, ये 60 प्लस 60 प्लस 9, 60 और 60 120 129, ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। अनुपात किया 60 और 60 120, ये क्या है हमारा साधारण ब्याज है। ये क्या है साधारण ब्याज है। अब इसको काट लेना आप, ये किससे कट रहा है 3 से काटो, 3 चौक को 12 और 3 तिरका 9, 3 चौक को 12 और 0 43 अनुपात 40, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां पर हम यही देख रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि ट्री बनाना है और क्वेश्चन को हमें क्रैक करना है, क्वेश्चन के डाटा को पढ़ना है। क्वेश्चन के डाटा में जैसे ही हमें 15% दिखा उसको हमने ब्रेक कर लिया, ट्री बना लिया। ट्री कैसे बनाना है, 2 साल का है 3/20 दिखा, 2 साल है तो 20 गुणा 20 ये प्रिंसिपल मान लिया। अब पहले साल में क्या करेंगे, पहले साल में 1 गोला दिख रहा है तो 1 पर ब्याज लगा दिया। दूसरे साल में, दूसरा साल यहां पर आता है, दूसरे साल में 1 और 1 ये 2 गोले दिख रहे हैं तो इस पर भी ब्याज लगा दिया और इस पर भी ब्याज लगा दिया। ये रहता है प्रिंसिपल। ऊपर के 2 गोले रहते हैं एसआई के, तो 60 प्लस 60 ये एसआई हो गया। सीआई के ये तीनों गोले रहते हैं 60 प्लस 60 प्लस 9 तो 129 सीआई हो गया। और ये 9 जो रहता है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहता है। ध्यान से पढ़िए, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है, उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देख लेते हैं इसको। देखो 5% है वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहती है 1/20। 2 वर्ष का पूछा है तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे 20 का स्क्वायर मतलब 400 मानेंगे। ठीक है, रेट दिए हमें, हाँ तो पहली साल में पहला गोला ये दिख रहा है तो इस पर 5% लगा दो मतलब 1/20 लगा दो। 400 का 1/20 क्या आ जाएगा 20। अब दूसरी साल में जाएंगे तो ये दूसरी साल में जब जाएंगे तो कितने गोले दिख रहे हैं 1 और ये 1, ये तो इस पर लगा दो, तो इस पर भी 5% मतलब 1/20 लगा दिया। तो 400 का 1/20 क्या है 20। ठीक है, अब इस 20 पर भी हमने क्या लगा दिया 5% मतलब 1/20 लगा दिया। तो 20 का 1/20 क्या आ गया 1 आ गया। अब वो जो भी बोले बता दो। उसने बोला है ये चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 20 प्लस 20 प्लस 1, ये 2 वर्ष का ही तो है चक्रवृद्धि ब्याज। 20 प्लस 20 प्लस 1 तो 41 यूनिट। 41 यूनिट बराबर क्या दिया है 246। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 246 बटे 41 मतलब 1 यूनिट बराबर 6। ये कैसे निकाला, देखो 246 डिवाइडेड बाय 41 है, पीछे वाला छोड़ दिया पीछे वाला छोड़ दिया तो 4 6 24, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 6। अब 1 यूनिट बराबर 6 है तो 400 यूनिट जो कि मूलधन माना है 400 यूनिट बराबर क्या रहेगा, आप बोलोगे 400 गुणा 6 मतलब 4 6 2400। उसने बोला है तो ऐसा ही बराबर होता है प्रिंसिपल मतलब 2400 इंटू रेट क्या दिया 6% इंटू टाइम कितने साल के लिए बोला है 3 साल के लिए डिवाइडेड बाय 100। तो 2400 में 2 जीरो है तो ये नीचे वाले 100 से कट गई तो क्या आ गया हमारा 24
गुणा 6 गुणा 3 मतलब 18। अब इसकी हमने देखा 18 चौको 72 हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 और 4 43, 432। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां। ये देखो, विपिन ने 1000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात करो। ये 3 वर्ष का आ गया। अब हम 3 वर्ष का ट्री बनाना सीखेंगे धीरे धीरे। 3 वर्ष, 4 वर्ष, और यहाँ पर हम एक एसआई की बेसिक से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे कि एसआई का बेसिक ये रहता है, और अगर टफ से टफ क्वेश्चन भी आएगा तो हम उसको ट्री बनाकर या इफेक्टिव रेट से कर देंगे। अब यहाँ देखो, 3 साल की इफेक्टिव रेट अगर आपको पता है 10%, मैं कुछ इफेक्टिव रेट लिखवाऊंगा आपको, जैसे कि 10% की अगर 3 साल की इफेक्टिव रेट पूछे तो 33.1% होता है, 33.1% होता है। अगर ये याद होती है आपको तो 1000 रुपये प्रिंसिपल है, 1000 सीआई पूछे है तो आप तुरंत 33.1 कर देते हैं और परसेंट के लिए 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है आपकी, और एक पॉइंट से ये पॉइंट कट जाता, आंसर 331 आ जाता। सिर्फ इतनी सी बात थी इफेक्टिव रेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ इफेक्टिव रेट लगना है। आप 3 साल का ट्री बनाते हैं, देखो ध्यान से सुनना। मैंने प्रिंसिपल क्या मानूंगा मैं, 10% है मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 3 साल का है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 3 बार लिख दिया 10 गुणा 10। अब इसका ट्री बनाना सीखना। पहले साल की अगर बात करूंगा, रेट 10% है मेरे पास, पहले साल बनाते हैं। 3 साल का बनाना है तो पहले साल में कितने गोले दिख रहे हैं, 1 गोला दिख रहा है, तो इस पर ही ब्याज लगेगा पहले साल पर। 1000 का 10% ये आ गया 100। अब दूसरे साल पर चलते हैं। दूसरे साल में जब जाएंगे तो पीछे देखेंगे कितने गोले दिख रहे हैं। आप बोलोगे सर 2, कौन से, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो इन दोनों पर लगाओ। तो 1000 का 10% आप कहोगे सर 100 आ गया, ये एक गोले पर लगा। दूसरा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसका 10%, इसका आ गया आपका 10, 100 का 10%। अब हम तीसरी साल में जैसी एंट्री करेंगे तो पीछे कितने गोले दिख रहे हैं, पीछे कहोगे 1 2 3 4 गोले दिख रहे हैं, चारों पर लगा दो 10%। 1000 का 10% क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये वाले 100 का 10% क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये वाले 100 का 10% क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये वाले 10 का 10% क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। अब इसने बोला है, विपिन ने 1000 रुपए की राशि ली, मतलब मूलधन हमारा क्या है 1000, और 1000 यूनिट ही हमने माना था 10 की घात 3, 10 गुणा 10, तो 1000 यूनिट बराबर क्या है हमारा 1000, मतलब 1 यूनिट बराबर क्या है हमारा 1। और पूछा क्या है हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा रहेगा आपका 100 प्लस 100 प्लस 100 300, और ये 10 प्लस 10 प्लस 10 तो 330, और 1 331। तो 1 यूनिट बराबर 1 है तो 331 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 331 गुणा 1 मतलब 331। ये आपका आ गया CI आ गया है आपका, ये आपका क्या आ गया, CI आ गया। और कल हम कंटिन्यू करते हैं इससे आगे के हम क्वेश्चन को। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ये वीडियो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।